नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और इस समय मौजूद हूं हिम्स मेरठ में। डॉक्टर विष्णुप्रभा चौधरी सर को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं, सबसे पहले हमारे साथी हैं, हम चाहता हूं कि एक बार दिखा दें। जो चारों तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये अलग अलग शहरों में बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं जो काफ़ी वर्षों से मरीजों को ठीक कर रहे हैं। लेकिन इन सभी डॉक्टर्स ने हिम्स मेरठ में डॉक्टर बीआरसी सर को घेर लिया है। आखिर क्या है उद्देश्य है? इतने सारे डॉक्टर और एक तरफ हमारे डॉक्टर बीआरसी जी। सबसे पहले इस वीडियो में डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये जो अभी डॉक्टर्स इतने सारे दिखाई दे रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य है, और फिर डॉक्टरों से भी बात करेंगे डॉक्टर बीआरसी सर के बारे में, इनकी क्या राय है। जी डॉक्टर साहब। नहीं, एक तरफ नहीं, हम सब एक ही तरफ हैं। अच्छा। हाँ, हम सब एक ही तरफ हैं, इसलिए हम साथ हैं यहाँ पे। और ये हमारे साथ आप देख रहे हैं डॉक्टर प्रजापति, जो कि ABC जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म क्या है सर? अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन। हाँ, तो के प्रेसिडेंट हैं, फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। और हज़ारों डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं और उनमें से कुछ डॉक्टर्स आज यहाँ पे साथ में हैं। और विशेषता आज का जो पर्पस है, चर्चा करना कैसे इंटीग्रेशन से काम करें, लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी को कैसे मिला के आगे बढ़ा जाए। इनका जो एक्सपीरियंस है वो हमें मौका मिला समझने को। हमारा एक्सपीरियंस इन्होंने देखा पेशेंट से मिलके, हॉस्पिटल के भी अभी राउंड लगाएंगे। तो आइडिया तो ये है ना कि पेशेंट सेंट्रिक, इंसान ठीक हो जाना चाहिए कम से कम टाइम में, कम से कम पैसे में। इस इरादे से हम लोग इकट्ठा हुए हैं और अपने अपने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके कैसे हम इसको पेशेंट तक पहुंचाएं, नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी सारे आप में से डॉक्टर्स जो ऑटिज़म पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और पिछले दिनों तो ये किताब हमने लॉन्च की थी, आपको पता है, राइट। और 23 जनवरी को हमारा अगला कार्यक्रम है, दैट इज़ LTG ऑडिटोरियम एट 10 AM, सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन। तो इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हम अकेले अलग अलग ऑटिज़म पे काम कर रहे हैं, क्यों ना हम इंटीग्रेट होकर एक साथ मिल के ये ऑटिज़म जिसे बोला जाता है कि ठीक नहीं हो सकता, हाँ, जबकि असलियत ये ठीक हो सकती है। हाँ, ठीक एलोपैथी की दवाई से नहीं हो सकती, अलग बात है, बट विद होम्योपैथी एंड विद नेचुरल ट्रीटमेंट इट कैन बी क्योर्ड। सो इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी जी। और हम उम्मीद करते हैं, और पहले भी हम इस तरह के कई बार हम मिलते रहे हैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे या इधर ही, और उम्मीद है कि इस चर्चा से पेशेंट को लाभ पहुँचेगा। ऐसा क्या कारण है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप में से जो भी बताना चाहे, कि डॉक्टर बीआरसी सर को जो सपोर्ट करने या मेडिकल चिकित्सा क्रांति में डॉक्टर साहब के साथ मिलकर के काम करने का क्या मुख्य कारण है? क्या आपको खास लगता है डॉक्टर साहब की पहल में इसमें? देखिए, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर विश्वरूप ने जो विश्व में एक रूप जो दिया है, उस रूप को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो रूप को हम क्रियान्वयन करने के लिए यहाँ एक हिस्से में उपस्थित हुए हैं। वो है कि जो ज़मीनी स्तर पर, जैसे बहुत सारे चिकित्सा, डॉक्टर साहब ने बताया ऑटिज़म, बच्चे जो आधुनिक चिकित्सा पैथी ले रहे हैं उसके दुष्प्रभाव ज़्यादा हैं। वहीं जो हमारा खान पान है उससे भी हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इन दो बातों को लेकर के जितना पब्लिक में जो क्रांति आ रही है, जो डॉक्टर बीआरसी लेके आए हैं, वाकई में वो बहुत अच्छी है। मैं बताऊं, अभी हमारे ऑस्ट्रेलिया के मित्र हैं, उन्होंने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर इनकी DIP डाइट से ही ठीक कर लिया। जहां वो 3 बार मेटफॉर्मिन लेते थे 500 mg, DIP डाइट ली, उन्होंने फॉलो किया डॉक्टर बीआरसी को और वो ठीक हो गए। तो वो क्रेडिट देते हैं। आज उनको आना था पर वो नहीं आ पाए। आज हमारी पूरे देश की यहाँ मैन चुनिंदा डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं उत्तर भारत के। तो जो एक डॉक्टर साहब ने ये परंपरा रखी है कि अपने घर में ही, जो पहले कहते हैं ना, दादी नानी के नुस्खे योग को मिलाकर पूर्णत, कोई भी पैथी अपने आप में पूर्णत नहीं होती, एक दूसरे के साथ होती है। तो हमें भी ये सहारा मिला है, चूँकि हम होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, और होम्योपैथिक एक ऐसी पैथी है जो स्वस्थ रखती है और पूर्णत स्वच्छ है और किसी प्रकार का उसमें कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। तो ऐसी पैथी के साथ हम जो डॉक्टर बीआरसी के बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो हम साथ में लेकर के चलेंगे, और हमारा जो कर्तव्य बनता है कि समाज में मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत सारे हमारे हॉस्पिटल आप देख लो, एम्स में लोग बाहर बैठे, अभी मैं देख रहा टीवी में, बाहर अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं, रात को लग जाते हैं लाइन में, खुले आसमान पर ऐसी सर्द में है। तो क्यों ना हम उन्हें DIP डाइट से ठीक कर सकें? क्यों ना हम अपने, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आप जो कैंसर है, कैंसर को कैसे ठीक कर सकते हो, आप फास्ट रहिए, कैंसर
कैंसर अपने आप शरीर उसको खाने लगेगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें। तो इन बातों को हमें पब्लिकली पहुंचाना है। इन बातों को हम अपने पत्र के द्वारा, हम अपने सोशल साइट के द्वारा, हम अपने डॉक्टरों की CME में ये बातें करेंगे तो हम निचले स्तर तक इन बातों को लेकर के जाएंगे। और हमारा जो कर्तव्य है, ना कि हमें पैसा कमाना, हमें व्यवसाय करना, हमें भारत को, जैसे भारत में पुरुषों में शुगर नंबर 1 पे है, महिलाओं में थायराइड नंबर 1 पे है, और लाइफस्टाइल डिजीज है, मोटापा है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कैंसर है, बहुत ज़्यादा स्थिति में बन रहा है। तो इन सबको हमें ख़त्म करना है, और ख़त्म तभी कर पाएंगे जब इस प्रकार की डाइट और जो BRC के जो पॉइंट है उनको आकर के हम एक आखिरी क्वेश्चन आप सभी डॉक्टरों से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर साहब की बाकायदा तारीफ भी करते हैं, उनके प्रोटोकॉल वो डॉक्टर भी फॉलो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कुछ प्रोटोकॉल डॉक्टर BRC सर के गलत हैं और वो गलत जानकारी देते हैं। आप सभी डॉक्टर में से कोई भी एक है जो कोई एक प्रोटोकॉल की कुछ कमियां बता पाए हमारे दर्शकों को इस समय लाइव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका ग्लोबल इंडिया चैनल है, हाँ, तो उस चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं, आप तक ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि डॉक्टर BRC उस समय से लड़ रहे हैं एलोपैथी चिकित्सा से, आधुनिक पैथी से, जिस समय पे वो अकेले थे, और वो एविडेंस बेस, अकेले नहीं थे, एविडेंस बेस के आधार पर उनके पास प्रूफ था, वो तभी बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर ये कहता है कि वो गलत बोल रहे हैं तो या तो वो प्रूफ दे, नहीं तो फिर BRC तो क्या, हमारा कोई भी छोटा डॉक्टर प्रूफ दे देगा। तो हम BRC जी को वो प्रोटेक्शन करते हैं इस बेस पे कि उनके पास प्रूफ है। जो भी ये अनर्गल बातें करता है, पहले अपनी गिरेबान में झांक कर देखे। जितने आधुनिक पैथी के चिकित्सक हैं वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक टेस्ट में उलझाए रखते हैं पेशेंट को। तो अगर वो मरीज टेस्ट की रिपोर्ट मेडिकल स्टोर पे दिखाते तो मेडिकल स्टोर वाला ही अच्छी दवाई दे देगा, डॉक्टर की भूमिका तो खत्म, 400-500 रुपए क्या देने उसको। तो एविडेंस बेस जो भी है, साक्ष्य के आधार पर है, प्रूफ के आधार पर है। अपने आप को सोशल मीडिया से इस तरह के अनर्गल बातों से बचें और आप भी एक स्वस्थ नागरिक और स्वच्छ नागरिक बने। धन्यवाद। चलिए, आप सभी डॉक्टर्स का और डॉक्टर BRC सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।